हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 30 है और अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का भी ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अलजेब्रा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और कैलकुलस भी लगभग समाप्ति पे है ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जो आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है। उसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए एमसीक्यू सीरीज बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित इस समय बहुत सारे कोर्सेज संचालित हैं। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित कोर्सेज, टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इंटीग्रेशन में एक लेक्चर हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 15 तक कवर किए थे। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कि इंटीग्रेशन करना -2 से 2 इसकी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड है, 1 + 2x कब, जब x लेस देन आर इक्वल टू 0, और 1 - 2x कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -2 से 2 तक लिमिट है ना, -2 से 2 एफ एक्स डी एक्स, उसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ -2 से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस 0 से लेकर कहाँ तक ब्रेक कर देते हैं, 2 तक ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 से 2 तक ब्रेक हो जाएगा। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये रहा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की एक डेफिनेशन ना देकर बल्कि दो डेफिनेशन दी गई है। जब x लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, देखो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन हम लोग लेस देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब -2 से 0 तक है, मतलब लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो उस समय हमें जो फंक्शन दिया गया है, उस समय में कौन सा फंक्शन दिया गया, 1 + 2x वाला फंक्शन दिया गया है। ठीक है, 1 + 2x dx। और जब हम लोग 0 के आगे हैं, 0 से लेकर 2 तक, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 - 2x है। ठीक है, और dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। सेकंड वाले की लिमिट कितनी है, 0 से 2 तक है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 की लिमिट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और लिमिट हमें कितना लगाना है, -2 से 0 + 2 x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, x², और लिमिट कितनी लिखनी है, -2 से 0, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, लिमिट कितनी लिखनी है, 0 से 2, और -2 x का इंटीग्रेशन x² 2, 2 2 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा x², और लिमिट कितना लिखना है, हमें 0 से 2 लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस, और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 2 - 0 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 - 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के 2 - 4 + 2 - 4, तो यहाँ पे 2 + 2 कितना हो गया, 4 - 4 से कट जाएगा, और हमारा आंसर -4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन OAVS TGT 2019, मतलब उड़ीसा का जो एग्जाम होता है टीजीटी का, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन टीजीटी एग्जाम 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिया गया वो कितना है, x⁻7/1 + x⁻16। तो देखिए जब ऊपर हमें x⁻7 दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x⁻8 को मैं t मान लेता हूँ। तो इसका फ़ायदा मुझे ये मिलेगा, ये मिल जाएगा 8x⁻7, और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। मेरे पास तो x⁻7 dx है, तो x⁻7 dx यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, x⁻7 dx इक्वल टू dt/8 मिल जाएगा। तो जो मेरा क्वेश्चन था x⁻7 dx और नीचे था 1 + x⁻16, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x⁻7 dx को तो हम लोग dt/8 लिखेंगे, तो यहाँ पर dt/8 हो गया, और नीचे 1 प्लस कितना लिखा गया, x⁻16, आपने x⁻8 को t माना है, तो x⁻16 कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट दी गई 0, ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू भी 0 आ गई। और जब x की लिमिट 1 रखेंगे, अपर लिमिट 1 है, जब 1 रखेंगे तो 1⁸ मतलब 1 ही आएगा, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 to 1 हो गया। तो ये आ गया 1/8, 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan 1t, इसको हमने लिखा tan 1t, और लिमिट लगा दिया 0 से 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8, tan 1 1 रखेंगे π/4 माइनस
tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आ जाएगा π/32 हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि इफ f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x देन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किंग फार्मूला मैंने आपको बताया था, किंग्स प्रॉपर्टी, है ना। वो क्या था जरा एक बार मैं याद दिलाता हूँ। प्रॉपर्टी ये थी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे क्या लिखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखना है। मतलब x को रिप्लेस कर दिया जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया गया है कि आपको निकालना है 0 टू a x टाइम्स और कितना लिखा गया f ऑफ x dx, ये लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं ये किंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 0 टू a लिख दिया मैंने। अब जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, मतलब a माइनस एक्स रखेंगे। तो x को मैंने लिख दिया a माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी f ऑफ x के जहाँ रख दिया a माइनस एक्स, और कितना हो गया dx हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट हो जाएगा मेरा 0 टू a और a टाइम्स f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है, माइनस फिर कितना हो जाएगा x 0 टू a और कितना हो जाएगा x टाइम्स f ऑफ a माइनस एक्स dx हो जाएगा। अब f ऑफ a माइनस एक्स तो हमारा कितना है, f ऑफ x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a टाइम्स 0 टू a, ठीक है, 0 टू a f ऑफ x dx, ठीक है, f ऑफ x dx, और माइनस यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स को हम लोग कितना लिख देंगे, f ऑफ x लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0 टू a और ये हो जाएगा x टाइम्स कितना हो जाएगा f ऑफ x dx, ठीक है, x टाइम्स f ऑफ x dx। और इधर मैं इसको लिख देता हूँ i इज इक्वल टू, ये तो शुरू में जो हमने लिया था इसको मैं i मान लेता हूँ। तो i का शकल जरा ध्यान से देखिए, i का चेहरा आप ध्यान से देखिए, i कितना है 0 टू a x टाइम्स f ऑफ x dx। तो यहाँ पे भी देखिए यही चीज़ बन रही है, 0 टू a x टाइम्स f ऑफ x dx, मतलब ये भी i है। तो हम लोग अब आगे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास a टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा i को इधर ले लूँ अगर तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू a टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू a बाई 2 0 टू a f ऑफ x dx। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a बाई 2 0 टू a f ऑफ x dx से a ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। फिर से वही मैं किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी क्या थी, अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रेशन दिया जाए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a टू बी एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर दिए हुए क्वेश्चन को मैं अगर i मान लूँ, अब ये प्रॉपर्टी मैं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। और अगर ये प्रॉपर्टी में लगाऊं तो क्या लिखूंगा, लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा 0 टू पाई बाई 2, जहाँ पे x है उसको मुझे रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट कितना 0 प्लस अपर लिमिट कितना पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब x को मुझे रिप्लेस करना है किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अगर अंडर रूट यहाँ पर हम लिखते हैं अगर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो कॉस थीटा बन जाएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस कितना लिखना है, अंडर रूट में कॉस एक्स, इसको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस एक्स और बगल में डी एक्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस एक्स, और अंडर रूट कॉस 90 माइनस मतलब साइन एक्स। तो नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 2 बोल देता हूँ। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें तो लेफ्ट में तो आज i प्लस आई मिलकर 2i हो गया, और राइट हैंड साइड में दोनों की लिमिट तो सेम है, 0 टू पाई बाई 2 लिख दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स। तो ये कट जाएगा और हमारे पास डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स
और लिमिट कितना रखना है 0 to π/2, तो ये तो आ जाएगा π/2। ये किसकी वैल्यू है 2i की वैल्यू है, इसका मतलब i इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर 2021, यूपी जीआईसी लेक्चरर 2021 और यूपी पीएससी आश्रम पद्धति एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल u टाइम्स d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस v टाइम्स d2u अपॉन dx स्क्वायर। देखिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन u ऑफ d2v अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा v, यहाँ पर dx भी लगा देते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस v और d2u अपॉन dx स्क्वायर और इंटू कितना हो गया dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। मतलब इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे भी वही चीज़ लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब खंड से समाकलन लगाएंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dx आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे du अपॉन dx लिखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो d2v अपॉन dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा dv अपॉन dx हो जाएगा। तो पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, माइनस यहाँ पर भी वही लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन कितना हो जाएगा dx, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा d2u अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, ये प्लस में और ये माइनस में, ये तो कट जाएगा और हमारे पास बचेगा u टाइम्स dv बाई dx माइनस v टाइम्स du बाई dx। तो इसके साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके साथ हमारा जो सी ऑप्शन है u टाइम्स dv बाई dx माइनस v टाइम्स du बाई dx, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2021 में यूपी पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे भी देखिए लोअर लिमिट कितनी है 1/4, अपर लिमिट है 3/4, तो वहाँ यहाँ पे भी हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही वाले प्रॉपर्टी कि a टू b, ठीक है, a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b और एफ ऑफ जहाँ पे x है उसको हटा के क्या लिखना पड़ेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यही हम लोग लगाते हैं। इसको मैं पहले आई बोल देता हूँ और वो प्रॉपर्टी लगा के अगर लिखूँ तो आई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो आप बोल दीजिए, तो कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू, लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1/4 से 3/4 और π/2 को π/2 रहने दिया, फिर साइन इनवर्स जहाँ पे x के उसको हटा के लोअर लिमिट कितनी है 1/4, अपर लिमिट कितनी है 3/4 माइनस एक्स, 3/4 प्लस 1/4 मतलब 1 माइनस एक्स रखना है, एक्स को हटा के कितना रखना है 1 माइनस एक्स रखना है, तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में भी, तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स है, इसमें से 2 साइन इनवर्स एक्स अगर ले लें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 आ जाता है, तो 2 टाइम्स बन गया π/2 और एक बच जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स, ये 2 कट जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का कितना रखना है मुझे 1 माइनस एक्स रखना है, 1 माइनस एक्स हो गया, और प्लस साइन इनवर्स जहाँ पे 1 माइनस एक्स है यहाँ पे एक्स जगह अगर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, है ना, 1 माइनस एक्स के जगह कितना रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 1 कट के कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 से 3/4 और ऊपर आ गया π/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और नीचे आ गया हमारे पास पाई प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैं बोला था उसमें मैं एक काम करता हूँ 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स को π/2 लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब 2 कॉमन करके 2 मतलब पाई प्लस ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये दोनों स्टेप मिलके 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स मिलके कितना आ जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान से देखिए पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो क्यों ना हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, तो आई तो कितना आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/4 से लेकर 3/4 और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए है π/2, यहाँ पे भी है π/2, π/2 मिलकर हो जाएगा पाई, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी है। डिनोमिनेटर कितना है, पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा डी वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट कितना रखना है 1/4 से 3/4। तो 3/4 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो जो i की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कदरा एन अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन फॉर द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 एग्जाम में पूछा गया है। यूपी जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जब भी इस तरीके का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे x की पावर 1/2 दिया गया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 2 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। इसका मतलब मुझे पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू टी की पावर 6 पुट करना पड़ेगा। पूछा गया कौन सा सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6 रखेंगे तो आसानी से ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा 4 से लेकर 7 तक, और ऊपर है x टू पावर 10, नीचे x पावर 10 प्लस 11 माइनस एक्स होल टू द पावर 10। और ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2021 में पूछा गया। वही फिर से क्वेश्चन, वही प्रॉपर्टी जो मैं बार बार आपको किंग प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने काफ़ी इसको इस्तेमाल किया था, और इस लेक्चर में भी हम लोग इसको काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। यही लगाएंगे हम लोग। पहले तो ये जो दिया गया है इसको मैं आई बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 4 to 7 होगा, लेकिन जहाँ पर x होगा उसको हटा के लोअर लिमिट कितनी है 4, अपर लिमिट कितनी है 7 माइनस एक्स, मतलब 11 माइनस एक्स रखना है। x को हटा के 11 माइनस एक्स रखना है, तो कितना आ जाएगा ऊपर 11 माइनस एक्स की पावर कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा 11 माइनस एक्स की पावर 10, और प्लस यहाँ पे रखेंगे जब x जहाँ 11 माइनस एक्स, ये बन जाएगा x की पावर 10 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड के डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4 से लेकर 7 तक, और यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, मतलब ये dx हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, बचेगा 4 से 7, लिमिट रख दें 7 माइनस 4 3, तो जो i की वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि जब भी e की पावर x लिखा हो, ब्रैकेट में क्या लिखा हो फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर कैसे दिया जाता है। इसका आंसर लिखने का तरीका होता है e की पावर x, और जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्या लिखते हैं प्लस c लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। e की पावर x तो लिखा ही है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है x माइनस 1, नीचे x प्लस 1, तो क्यों ना ऊपर भी हम x प्लस 1 बनाते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस 1, और लिख देता हूँ -2 लिख देता हूँ -2, ठीक है। तो x प्लस 1 -2 बन गया x माइनस 1, नीचे है x प्लस 1 का होल क्यूब, दोनों जगह लिख देते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 का होल क्यूब, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और लिख देते हैं dx। तो अभी ये जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसी को मैं थोड़ा सा अरेंज करके मैंने लिखा ये, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 का एक पावर यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/x², और यहाँ पे कितना -2/x³, यह -2/x प्लस 1 का होल क्यूब, पहले मैंने इसको लिख दिया, और प्लस यहाँ पे 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx लिखा गया है। अब याद करिए कि ddx ऑफ 1/x², इसका इंटीग्रेशन कितना आता है -2/x³ आता है। तो यहाँ देखिए 1/x² है, यहाँ पे -2/x³ है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव लिखा गया है। तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया, e की पावर x ब्रैकेट में फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। तो ये वाला फार्मूला अब हमारा काम करेगा कि जब e की पावर x और ब्रैकेट में फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसका आंसर आता है e की पावर x इंटू फंक्शन कितना 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c के साथ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है e की पावर log x। पहले तो आप देखिए e की पावर log x, ये सिंप्लीफाई होकर x आता है, क्योंकि यहाँ पे भी बेस e है, यहाँ पे भी बेस e है, दोनों मैच करके आंसर, ये फार्मूला है log का, e की पावर log x कितना आता है, x आता है। इसका मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया 1 से लेकर 3 तक, और क्वेश्चन हो गया x प्लस 1 dx। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान दिख रहा है। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x² बाई 2, और लिमिट हमारे पास कितना 1 से 3,
और +1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, और लिमिट कितना है 1 से 3। तो यहाँ पे 9 - 1 8/2, 9 - 1 8, 8/2 मतलब 4 आ जाएगा, और 3 - 1 2 आ जाएगा। तो 4 + 2 6 के साथ हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx क्या होगा। तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगर मैं tan इनवर्स x को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 + x² dx = dt। तो यहाँ पे आपको 1/1 + x² dx तो दिख ही रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये कन्वर्ट हो गया, 1/1 + x² dx को लिख दिया मैंने dt, और जो बचा था tan इनवर्स x उसको तो मैंने t कहा था, तो क्वेश्चन बन गया t dt। अब लिमिट चेंज करना बाकी है। x की लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे जब x = 0 पुट करेंगे tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। फिर x की अपर लिमिट 1 है, तो tan इनवर्स 1 इसमें पुट करेंगे, x जहाँ 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 होता है π/4। इसका मतलब इसका अपर लिमिट π/4 हो जाएगा। t का इंटीग्रेशन कितना आता है t²/2, और इसमें लिमिट कितनी रखनी है हमको 0 से लेकर π/4। तो अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा π² माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, और बाहर हमारे पास 1/2। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा π²/32। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये π/4 से π/3, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है dx अपॉन sin² x प्लस sin² x इंटू cos² x। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, π/4 से लेकर ये कितना हो गया, π/4 से लेकर कितना हो गया π/3 तक, और तो अब हमारा ये हो गया π/4 से π/3, और ऊपर देखिए हमारे पास लिखा है 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos² x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास है sin² x मल्टीप्लाइड बाई cos² x dx। अब इसको मैं दो पार्ट में बांट लेता हूँ, π/4 से π/3, ठीक है, ऊपर है sin² x, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ sin² x, और नीचे वाला क्या है हमारे पास sin² x इंटू cos² x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन में बांट लेता हूँ π/4 से लेकर π/3 तक, और ऊपर हमारे पास कितना है cos² x अपॉन नीचे कितना हमारे पास है sin² x इंटू cos² x dx। तो क्या कटेगा यहाँ से, sin² x कट जाएगा, cos² x कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा π/4 से लेकर π/3 तक, ठीक है, और 1/cos² x कितना हो जाएगा sec² x dx, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा π/4 to π/3, ठीक है, और यहाँ पे 1/sin² x का मतलब कितना हो जाएगा cosec² x dx हो जाएगा, ठीक है। तो sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, और लिमिट कितनी हो जाएगी π/4 से π/3 तक, और cosec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो माइनस को तो मैं बाहर कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ cot x, और π/4 से लेकर कितना π/3 तक। तो π/3 में 60, tan 60 कितना होता है √3, माइनस tan π/4 कितना होता है 1, फिर माइनस, और cot 60 कितना होता है 1/√3, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा cot π/4 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, +1 - 1 कट गया, हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1/√3, तो ये 3 - 1 मतलब 2/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2/√3 इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन है इफ दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, देन 0 to 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² dx की वैल्यू क्या होगी। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, मतलब x की जो लिमिट है वो 0 से √2 तक है, x की लिमिट है 0 से लेकर √2 तक, ठीक है, और जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो यहाँ भीतर दिया गया वो x² दिया गया है। तो जब x 0 से 2 तक वेरी कर रहा है तो इसका मतलब x² हमारा 0 से 2 तक वेरी करेगा। तो 0 से 2 में कौन कौन सी इंटीजर आएंगे, 0 से 2 में 0, 1 और 2 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से डील करेंगे कि जब मेरा x² कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है, तो उस समय x हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। और जब मेरा x² 0 से 2 तक, सॉरी 1 से 2 तक होगा, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक होगा, तो उस समय मेरा x कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर √2 तक होगा, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। 0 से जो √2 दिया गया है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ 0 से 1, ये देखिए लिमिट हो गया ना 0 से 1, और अगली लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से लेकर √2। तो जब x 0 से 1 तक है उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब x² कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, और उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे आ गया 0 dx,
और प्लस 1 से लेकर √2 तक जब x है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर की वैल्यू इस समय कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 dx लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला वाला तो 0 हो गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x, और लिमिट कितनी है 1 + √2, 1 से लेकर √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो √2 - 1 हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पे लोअर लिमिट 1/n है, अपर लिमिट a - 1/n है, और √x अपॉन √a - x प्लस √x dx की वैल्यू पूछी गई। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से हम वही वाला किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। लोअर लिमिट कितनी है a, अपर लिमिट b है f ऑफ x dx। इसको लिखा जा सकता है a से b तक f ऑफ, यहाँ पे x को हटा के आपको क्या लिखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx लिखना है। फिलहाल जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है इसको मैं आई बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी लगा दें तो लिमिट में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये रहेगा n और अपर लिमिट रहेगी a - 1/n, लेकिन जहाँ पे x है उसको मुझे हटा के क्या लिखना है, लोअर लिमिट कितनी 1/n प्लस अपर लिमिट कितनी 1 - n/n और माइनस x लिखना है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखना है, तो 1/n कट जाएगा। इसका मतलब x को मुझे रिप्लेस करना है किससे, a - x से रिप्लेस करना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, √x को हटा के लिखा a - x, नीचे यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे a - x तो कट जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा √a - x और यहाँ पर रहेगा dx। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड को अब हम लोग ऐड करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा i और i मिलकर 2i हो जाएगा, और लिमिट कितनी रहेगी 1/n, अपर लिमिट कितनी रहेगी a - 1/n। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में √x प्लस √a - x है, इसको मैं लिखूंगा √x प्लस √a - x, और ऊपर मुझे मिल जाएगा पहले वाले में √x, दूसरे वाले √a - x, तो यहाँ पे आ जाएगा √x प्लस √a - x और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और लिमिट कितनी है 1/n और यहाँ पे कितनी है a - 1/n, तो रखेंगे तो अपर लिमिट हो गई a - 1/n माइनस लोअर लिमिट कितनी हो गई 1/n, तो हमारा आंसर आ जाएगा a - 2/n। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, 2i की वैल्यू आई, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगा a/2 - 1/n, तो a/2 - 1/n के साथ जो बी ऑप्शन हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन ये है कि -1 to 1 इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x, ठीक है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर -a से लेकर +a तक लिखा हो और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x dx हो, अगर हम ये पता लगा लें कि f ऑफ x हमारा ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x = log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + इसको हम चेक करते हैं कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे +1 लिखा है, -a to a जैसी चीज़ है, तो एक बार हमें थोड़ा सा चेक करना है। तो ऑड फंक्शन चेक करने का तरीका ये होता है कि x को लिखना -x से रिप्लेस करना है ना। ऑड फंक्शन चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर f ऑफ -x माइनस f ऑफ x के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं f ऑफ x ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे x को अगर -x से रिप्लेस कर दे तो ऊपर आ गया 2 + x, नीचे आ गया 2 - x। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x होल टू द पावर -1, log m टू द पावर n कितना होता है, n log m, मतलब इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x। तो देखिए हमारा जो यही तो फंक्शन था, log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x, log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x, मतलब ये माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ -x = -fx। ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो -a to a और यहाँ पे ऑड फंक्शन लिखा गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 और उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक आप ज़रूर मुझे दीजिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।